वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। महाराज जी, भूतों की बात चल रही थी तो एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, मेहंदीपुर बालाजी। और वहाँ की कुछ चीजें हैं जो कि लोगों के लिए काफी शॉकिंग भी होती हैं, पर जब हम आप जैसे आपसे मैं बात करूंगा, आपके लिए तो बड़ी आम चीज होगी कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। वहां पर ये कहा जाता है कि स्पिरिट्स होती हैं, भूत भी होते हैं। और वहाँ ऐसा भी मैंने सुना है कि कहा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, साथ में खाना है, प्रसाद है, वो लेकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या इस मंदिर की ये कहानी क्या है? और ये जो भूत है, वहाँ कई लोग कहते हैं कि जाते हैं तो किसी को अगर कहते हैं माता चढ़ी होती है या भूत चढ़ा भी खेलने लग जाते हो। खेलने लग जाते हैं, कुछ ऐसा पागलपन सा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस हनुमान जी के मंदिर में भी भूत है? देखिए, मान्यता ये है कि भई हनुमान जी के मेहंदीपुर बालाजी जी कोई जाता है, तो उसके भीतर जो वो होता है, वो सब उस समय खेलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं, भूत? भूत लोग जो हैं अंदर अच्छा, से उनके, अच्छा। कि भई वो हनुमान जी की शक्ति के सामने जाकर के जो भी है उनके ऊपर आ जाता है, बोलने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेहंदीपुर बालाजी की ये मान्यता है कि भई भूतों की वहाँ पर संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है, संकट बोलते हैं, इनको भी संकट ही बोलते हैं, अच्छा। कि भई इसके ऊपर संकट है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, अगर मेहंदीपुर बालाजी का ये रूल है तो फॉलो करो भाई, कि भाई वहां से कुछ लाना नहीं, खाना नहीं, मुड़ के नहीं देखना। अब इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी करूं तो ये तो वहां के संतों ने, महंतों ने जो रूल बनाए हैं वहां के, हो सकता है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो तो ये रूल फॉलो अगर करने के लिए कहा है तो करना चाहिए। मैं इस पर कोई बिना मतलब की टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने खुद महसूस किया कुछ किस बारे में? कि आपने खुद देखा, आप खुद अगर मंदिर गए तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि यार कुछ नेगेटिव मैं एनर्जी है जहां कुछ? भी मंदिर में जाता हूँ कभी, मैं वहां सात्विकता को बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे हनुमान जी के वो विकराल से स्वरूप भी अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, क्यों? सत्य बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम जपते हैं बैठ कर। इसलिए जो आपको आज रूप देने के लिए हम लाए हैं, वही लाए हैं। पूज्य मुरारी बापू जी की उपज है। मुझे तो मेरा हनुमान चाहिए राम जपता हुआ। जहां जहां सात्विक हनुमान जी का दर्शन होता है ना, हम्म। मैं वहां बहुत प्रणाम कर लेता हूँ। मैं सत्य बताऊं, किसी मंदिर में बहुत भीड़ हो तो मैं नहीं जाता अंदर, बाहर से ही माथा टेक लेता हूँ। जहां मुझे लगे खिचपिच हो रही है, घुचपुच हो रही है, भाई बड़ा भीड़ सीड़ है, नहीं, बाहर से पढ़ो, प्रैक्टिकल रहता हूँ। मेरे लिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मेरे घर के पास में मंदिर है। मेरे लिए उतना ही वो मंदिर के हनुमान जी हैं और उतना ही मेहंदीपुर के हनुमान जी हैं, उतना ही सालासर के हनुमान जी हैं, उतना ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, उतने ही अपने मरघट वाले बाबा हैं, उतना ही अपना कनॉट प्लेस के हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक हैं, सब जगह सब रूप से विद्यमान है। हाँ, इतना जरूर होता, सेवा का फर्क होता है। मतलब? स्थानों पर जो सेवा होती है, हम्म। जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग भाई हर महीने मेहंदीपुर जाते हैं, सालासर जाते हैं, जाओ, हम्म। लेकिन अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी तो जाओ। हमारे घर के आसपास के मंदिर सूने पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और सालासर में लाइन नहीं टूट रही, मेहंदीपुर में लाइन नहीं टूट रही। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से आए। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जो दिल्ली वाले अपने आसपास के मंदिरों में तो जाओ, हम्म। वहां भी हनुमान जी को प्रणाम करके देखो।